अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जो है वो हम अपना लेक्चर नंबर 8 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट आपको रिवीजन करवाई जा रही है ताकि प्रीवियस वर्क जो आपको पहले सेंड किया, बल्कि प्रीवियस तो नहीं, यही काम जो आपको पहले सेंड किया जा चुका है, ठीक है, आपको इसकी ठीक से रीडिंग करना है, आपको इसको पढ़ना है और समझना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो। ठीक है, आपको रीडिंग जो है वो हमारा मेन पर्पस है कि आपको रीडिंग करना है, आपको समझ है कि जो हम पढ़ रहे हैं आया कि वो आपको उसकी समझ भी आ रही है या नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम था रेन इन समर। ठीक है, मौसम गर्मा में बारिश। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपको बताया गया था कि बारिश कैसे होती है और अभी मैं आपको इसको अगेन एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि द रेज ऑफ द सन सक अप वाटर फ्रॉम द रिवर सीज ओशंस एटसेट्रा। ठीक है, सूरज की किरणें दरियाओं, छोटे समुद्रों और बड़े समुद्रों से पानी जज़ब करती हैं एंड टर्न्स इट इनटू वाटर वेपर्स। ठीक है, और इसको आबी बुखारात में तब्दील करती हैं। When these vapors rise high into the sky, जब ये आबी बुखारात आसमान में बुलंदी पर जाते हैं, ठीक है, the higher these rise, जितना ज्यादा ये ऊपर उठते हैं, the cooler these become and condense into clouds। ठीक है, जितना ज्यादा ये ऊपर उठते हैं इतने ही ठंडे हो जाते हैं और कसीफ होकर बादल हो जाते हैं। ठीक है, When these drops become too heavy, और जब ये कतरे बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, they fall on earth in the form of rain due to their weight। ठीक है, तो अपने वजन की वजह से बारिश की सूरत में जमीन पर गिरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखें बारिश किस तरीके से होती है और उसके बाद जो है वो पोइट जो है जब बारिश हुई, ठीक है, किस तरीके से बारिश होना स्टार्ट हुई थी, तो पोइट ने ये पोइम लिखी। ठीक है, तो क्या था कि इट इज अ समर डे, ये मौसम गर्मा का दिन है। ठीक है, इट हैज रेन हैवीली, मूसलाधार बारिश हुई है। द स्ट्रीट्स एंड लेन्स आर फ्लडेड विद मडी वाटर। ठीक है, गलियां और कूचे जो है वो गुदले पानी से भर चुके हैं। ठीक है, एट सम प्लेसेस द वाटर इज वेरी डीप, कुछ जगहों पर पानी जो है वो बहुत ज्यादा गहरा है। ठीक है, द बॉयज आर एंजॉयिंग रेन, लड़के जो है वो बारिश से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। वन ऑफ देम इज स्विमिंग इन द डीप रेनी वाटर, उनमें से एक जो है वो गहरे पानी में तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, द वाटर इज रनिंग फास्ट, पानी जो है वो बहुत तेजी से बह रहा है। तो इस सब को देखते हुए जो है पोएट में अजीब किस्म की जब बारिश होना स्टार्ट हुई तो एक्साइटमेंट हुई उसे और उसने जो है वो पोएम लिखना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो अब चलिए हम अपनी समरी की तरफ चलते हैं पोएम की कि इसमें वो पोइट क्या कह रहा है। दिस शॉर्ट पोएम रेन इन समर has been written by H.W. Longfellow। ये मुख्तसर नज़म जो है ये मौसम गर्मा में बारिश जो है H.W. Longfellow ने लिखी है, which presents a beautiful scene of rainfall। ठीक है, जो कि बारिश बरसने का एक बहुत खूबसूरत मंजर जो है वो पेश कर रहा है। The fiery streets and lanes really look very beautiful after the rain। ठीक है, तपती हुई गलियां और तंग गलियां जो हैं वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हैं बारिश के बाद। ठीक है, when rain beats on the roofs of the houses, जब बारिश जो है घरों की छतों पर बरसती है, it gives sharp sounds like the sounds of the hoofs of the horses। तो ये बहुत तेज आवाज देती है जैसे कि घोड़े के भारी कदमों के चलने की आवाज हो। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से लग रहा होता है जैसे घोड़ा भाग रहा है। The rain water flows swiftly with all its might in drain pipes trying to push out। ठीक है, बारिश का पानी जो है वो पूरी कुव्वत के साथ बहता है और उन पाइप्स में से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, it roars in gutters like a raging river but is always welcome। ये घड़ों में भरे हुए दरिया की तरह, बिखरे हुए दरिया की तरह गरजता है गटरों में, बट इज ऑलवेज वेलकम, लेकिन फिर भी इसको हमेशा खुशामदीद कहा जाता है। ठीक है, जब भी बारिश होती है उसको हम हमेशा वेलकम करते हैं इन अ
हैप्पी वे, और ये जो है हम लोगों में एक्साइटमेंट जो है उसको पैदा करती है। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है डी, ठीक है, जो कि आपकी असेसमेंट शीट्स में भी है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है कि आपको टेंसेस दिए गए हैं, सेंटेंसेस के आप लोगों ने क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, सेंटेंस कौन सा यूज हुआ है इसके अंदर, टेंस जो यूज हुए हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, हम इज आर एम का यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो लेकिन अब हमने इसको क्वेश्चन में चेंज करना है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इसके अंदर उन्होंने सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने उसके साथ लगाना है कि कब, कैसे और क्या हो रहा है। फॉर, हाउ, विच एंड हु, हुम, इस तरह के जो है वो वर्ड्स आपने यूज करने हैं। तो चले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही इज रनिंग इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, वो खेल के मैदान में दौड़ रहा है, ये हमारा फर्स्ट टेंस है। तो हमने अब करना है कि वो कहाँ खेल रहा है या वो कहाँ भाग रहा है। ठीक है, तो नंबर 1 है वेयर इज ही रनिंग। टेंस तो ये था ना कि वो ही इज रनिंग इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, तो उसका हमने क्वेश्चन क्या बनाना है कि वेयर इज ही रनिंग। ठीक है, अब हमारा सेकंड टेंस जो है वो है दे आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, वो इम्तहान हॉल में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं यही हम पूछेंगे। तो सवाल हमारा क्या आता है, नंबर 2 है where are they sitting। ठीक है, टेंस था हमारा दे आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, वो इसका आंसर है। लेकिन अब हमने उसको क्वेश्चन में चेंज किया है, तो हम क्या कहेंगे कि वेयर आर दे सिटिंग, वो कहाँ बैठे हुए हैं। अब हम अपने नंबर 3 टेंस की तरफ चलते हैं कि ही इज वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है, वो टेलीविजन देख रहा है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वो क्या देख रहा है। ठीक है, व्हाट इज ही वॉचिंग, व्हाट इज ही वॉचिंग। ठीक है, वो क्या देख रहा है। अब हम अपने नंबर 4 टेंस की तरफ चलते हैं। शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर अंकल, वो अपने चचा को खत लिख रही है। क्या है, शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर अंकल। तो हम इसका क्या क्वेश्चन बनाएंगे, वो किसको खत लिख रही है। ठीक है, टू होम इज शी राइटिंग अ लेटर, टू होम इज शी राइटिंग अ लेटर, वो किसको खत लिख रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर अंकल, वो अपने चचा को खत लिख रही है। ठीक है, अब हमारा 5th और लास्ट जो है टेंस है वो क्या है कि दे आर गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग, वो खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि वो मार्केट क्यों जा रहे हैं। ठीक है, व्हाई आर दे गोइंग टू द मार्केट, why are they going to the market। ठीक है, why are they going to the market, they are going to the market for shopping। ठीक है,
ये तो थे हमारे आज के ये वाला क्वेश्चन जिसमें आपने टेंसेस को क्वेश्चन में चेंज करना था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है, तो वो किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द रेन लुक ब्यूटीफुल। ठीक है, बारिश कब खूबसूरत दिखाई देती है, तो आपने इसका आंसर देना है। आंसर नंबर 1 है द रेन लुक्स The rain looks beautiful in summer when it falls continuously on burning streets and lanes। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डज द रेन लुक ब्यूटीफुल, बारिश कब खूबसूरत दिखाई देती है। द रेन लुक्स ब्यूटीफुल इन समर, बारिश जो है वो गर्मियों में खूबसूरत दिखाई देती है। व्हेन इट फॉल्स कंटिन्यूअसली ऑन बर्निंग स्ट्रीट्स एंड लेन्स, जब ये मुसलसल या लगातार तपती हुई गलियों और सड़कों गलियों में गिरती है। ठीक है, तो रेन जो है वो खूबसूरत दिखाई देती है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट कंपेयर द साउंड ऑफ रेन ड्रॉपिंग ऑन रूफ्स। ठीक है, शायर छतों पर बारिश के गिरने की आवाज का किससे मुआवजा कर रहा है। ठीक है, तो हम इसका आंसर नंबर 2 जो है वो राइट करेंगे कि बारिश वो पोइट जो है उसका मुआवजा किससे कर रहा है। द पोइट compares the sound of rain dropping with the tramp of hooves। ठीक है, क्वेश्चन था कि शायद छतों पर गिरने वाली बारिश का मुआवजा किससे कर रहा है। द पोएट कंपेयर्स द साउंड ऑफ रेन ड्रॉपिंग विद द ट्रैम्प ऑफ हूव्स। ठीक है, शायद बारिश के गिरने की आवाज का घोड़े के भारी कदमों के साथ उसका जो है वो मुआवजा कर रहा है कि बारिश जो है जब वो घरों की छतों पर गिरती है तो उसकी साउंड जो है वो किस तरह किससे सुनाई देती है, जैसे घोड़ा जो है वो बहुत तेज भाग रहा हो। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है व्हाट इज स्पाउट, व्हाई इज इट कॉल्ड ओवरफ्लोइंग। ठीक है, स्पाउट क्या है, इसको किनारों से बाहर आने वाला क्यों कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें स्पाउट का बताएंगे कि स्पाउट इज अ ट्यूब और पाइप। ठीक है, फॉर पोरिंग liquid when it fills liquid
pours out the limits pours out the limits and it is called overflowing spout। ठीक है, स्पाउट क्या है? ठीक है, क्वेश्चन था कि स्पाउट क्या है, इसको किनारों से बाहर निकलने वाला क्यों कहते हैं। ठीक है, स्पाउट इज अ ट्यूब और पाइप। स्पाउट जो है वो एक ट्यूब या पाइप के जैसे होता है। ठीक है, जैसे मायोंडे हमारा कोई सा भी लिक्विड होता है, ठीक है, उससे when it fulls liquid pours out the limits। जब ये फुल हो जाता है, पाइप जो है वो पानी से भर जाता है, गुदले पानी से, तो अपनी लिमिट से ज्यादा, तो उसको हम जो है ओवरफ्लोइंग स्पाउट कहते हैं कि पानी से भरा हुआ पाइप। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आप लोगों को ये सारा काम ऑलरेडी करवाया जा चुका हुआ है। आप लोग अपने नोट्स जो है वो लिखें और उनके सामने रखें, तो और साथ साथ काम करें। ठीक है, वेयर डज द रेन वाटर पोर्स। ठीक है, बारिश का पानी कहाँ लगातार बरसता है? आंसर 4 है द रेन वाटर pours across the window pane। ठीक है, बारिश का पानी कहाँ लगातार बरसता है? द रेन वाटर पोर्स अक्रॉस द विंडो पैन, के बारिश का पानी जो है वो खिड़की के शीशे के पार जो है वो लगातार बरसता है। अक्रॉस द विंडो पैन, खिड़की के शीशे के पार। ठीक है, तो अब हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द रेन वाटर लुक लाइक इन द स्ट्रीट्स। ठीक है, बारिश का पानी गलियों में किस तरह का दिखाई देता है? ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द रेन वाटर looks like a muddy tide in the street। कि बारिश का पानी गली में किस तरह का दिखाई देता है? द रेन वाटर लुक्स लाइक अ मडी टाइड इन द स्ट्रीट। बारिश का पानी गली में गदले ज्वार भाटे के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि हु वेलकम्स द रेन। ठीक है, बारिश को खुश आमदीद कौन कहता है? ठीक है, एवरी living thing welcomes the rain। ठीक है, इस क्या आंसर है कि हर जानदार चीज जो है वो बारिश को खुश आमदीद कहती है। ठीक है, उसके बाद देखें, बुक एक्सरसाइज में ही आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दी गई हैं। तो फिल इन दी ब्लैंक्स जो हैं उनको आपने कंप्लीट करना है। उसी में आपको वर्ड्स भी दिए गए होंगे ऊपर ही साथ में। ठीक है, लिस्ट में वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपने उसमें से अकॉर्डिंग टू योर टेंस जो है वर्ड्स जो हैं वो लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड क्या है कि हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द डैश, कि बारिश जो है किसके साथ जो है वो खड़खड़ाती हुई आपको सुनाई देती है। तो फर्स्ट वर्ड आएगा रूफ्स। फर्स्ट वर्ड क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में? रूफ्स। ठीक है, हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द
रूफ। ठीक है, ये आपका स्टेंजा है, उसको देखते हुए आप लोगों ने जो है इसको फिल करना है। ठीक है, फिर है लाइक द डैश ऑफ हूव्स, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूव्स। ठीक है, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूव्स। ठीक है, ट्रैम्प क्या है? घोड़े के कदमों की आवाज। ठीक है, उसके बाद है हाउ इट डैश एंड स्ट्रगल्स आउट। ठीक है, कि ये किस तरीके से बाहर निकलती है। ठीक है, वहां पे वर्ड आएगा गशीज। ठीक है, क्या वर्ड आएगा? गशीज के हाउ इट गशीज एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द डैश स्पाउट। ठीक है, फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। ये पाइप में से बारिश जो है वो तेजी से कैसे बाहर निकलती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है इस सब की समझ आ गई होगी। फर्स्ट वर्ड है रूफ, सेकंड है ट्रैम्प, गशीज एंड ओवरफ्लोइंग। तो आपकी बुक एक्सरसाइज जो है इसके साथ ही कंप्लीट होती है और हमारा यूनिट नंबर 4 जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये वीडियो जो है 24 आवर तक यूट्यूब पर मौजूद रहेगी, उसके बाद इसको रिमूव कर दिया जाएगा। आपके स्कूल में जो है आपको असेसमेंट शीट्स जो है वो डिलीवर कर दी गई हैं, आप लोग वहाँ से रिसीव करें और इसको अपने हर लेक्चर के साथ जो है सोल्व करने की कोशिश करें। और करते हुए जब भी आप लेक्चर सुनने के लिए बैठें तो अपनी बुक्स को अपने पास रखें ताकि आपको इसकी रीडिंग की साथ साथ में समझ आए कि आपको क्या समझाया और बताया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जो है वो आपकी ऑनलाइन होम स्कूलिंग क्लास में जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जिस चीज़ की आपको समझ ना आए आप वो वहाँ से अपनी टीचर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।